हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। सो कैपी, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो आपका पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड आपका ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा लव कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। सो जो सबसे पहला कार्ड्स है यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए आया है वो है लव। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप देख रहे हो कि दोनों का यूनियन है यहाँ पे एंड दोनों का कनेक्शन ग्रो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट भी है। सो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर, ठीक है, जिनको आप प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी लव। उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि उनको भी आपके लिए प्यार है, मतलब प्यार दोनों तरफ फ्लो हो रहा है, आपके तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट कैप्रिकॉन, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लविंग कनेक्शन होगा आपका, बहुत टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, आप लोग मिलोगे एक दूसरे से, बातचीत बनी रहेगी। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मैनिफेस्ट, तो आपने काफ़ी वर्क किया है इस कनेक्शन के लिए, आपने काफ़ी ज़्यादा किया है, आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है, आपने काफ़ी यूनिवर्स को प्रे किया है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो आप मतलब दिलो जान से चाहते थे कि आप लोगों का यूनियन हो एंड फाइनली मुझे नवंबर 2021 में वो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक यूनियन होगा, ठीक है। आप शायद बहुत वेट किए इस पर्सन के लिए, काफ़ी ज़्यादा अपने धैर्य बना के रखा है इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, ये कनेक्शन वर्क हो जाए, आपने काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काम किया था, बहुत मतलब पेशेंस के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ आप इस कनेक्शन का वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर के साथ यूनियन का वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं नवंबर 2021 में मुझे वो यूनियन दिख रहा है कैप्रिकॉन आपके लव कनेक्शन का। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है जस्ट ब्रीथ। बहुत सोचे थे आप इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लाइक आई फील हो सकता है रात में हो या फिर जब भी आपको थोड़ा सा खाली टाइम मिलता था आप बस इसको लेके सोचते कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे आप लोगों की यूनियन हो, कैसे आप लोग के बीच में अगर यूनियन था, आप लोग सेपरेशन में नहीं भी थे, तो चीज़ें अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहा था तो कैसे चीज़ों को सुधारे, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ये सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा था। फाइनली जब नवंबर में आपको वो इंसान मिलेगा जिसके लिए आप सच में, और वैसा रिलेशनशिप मिलेगा जिनके लिए आप सच में वेट कर रहे थे, या फिर जिसके साथ आप सच में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, जब वो फाइनली हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप मतलब चैन की नींद सोओगे, एक सुकून भरी जिंदगी आप दोबारा बिताना शुरू करोगे। सो जस्ट ब्रीथ का कार्ड इज लाइक अ 4 ऑफ सोर्स कार्ड। सो मतलब फाइनल रेस्ट, मतलब अच्छा जो मुझे चाहिए था वो हो गया, मेरा ड्रीम जो है, मेरा विश जो है, जो मैं चाहती थी या जो मैं चाहता था वो फाइनली पूरा हो गया एंड इट्स हेयर। जिसके लिए मतलब जो मेरा पार्टनर है, जिसके साथ में कनेक्शन में एंटर करना चाहती थी, वो फाइनली वो पर्सन मेरे पास है, ठीक है। तो वो फाइनल यूनियन जो है आप लोगों का कैप्रिकॉर्न, वो होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। तो दिस ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी, ठीक है। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वंस का कार्ड, विच इज़ अगेन डोंट ब्लॉक योर एनर्जी। ओके, बीच में आप ब्लॉक मत करो अपनी एनर्जी। सो ये ब्लॉकेज का कार्ड है, तो हो सकता है आपका कोई भी मतलब उम्मीद खत्म हो गया था, आप बिल्कुल होपलेस हो गए थे इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। आप मतलब सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए, अब बहुत हो गया, अब आप मतलब गिव अप कर ही चुके थे इस कनेक्शन पे कैप्रिकॉन, ठीक है। बट फाइनली जो है यहाँ पे आप लोगों का यूनियन होगा नवंबर 2021 में। होता है कि कभी कभी किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फाइनली वो चीज़ के बारे में लेके जब हम सोचना बंद कर देते हैं, लाइक गिव अप कर देते हो, तभी वो चीज़ जाके हमारे पास आता है, क्योंकि तब तक हम लोग को बहुत चेस करते ही रहते हैं, उस इंसान को चेस करते हैं, चीज़ों को हमारे हिसाब से चलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब फाइनली हम लोग सब कुछ करके डन कर देते नहीं, आई गिव अप, ये वाला जब हालत होता है तभी वो चीज़ हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ सिचुएशन है आपके साथ, ठीक है। जब आप फाइनली उस चीज़ को गिव अप कर दिए, आप इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दिए, इस रिलेशनशिप के लेके बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है कैप्रिकॉन वो आपके पास आएगा और आप लोगों का यूनियन जो है वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। जो आउटकम क्या है ओवरऑल आपके कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ
नवंबर 2021 वो है को डिपेंडेंसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे इस पर्सन को लेके। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो फाइनली कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को फॉरगिव करके, ठीक है चलो मुझे एक लेसन मिला है, बहुत ज़्यादा भी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भी एफर्ट नहीं करना चाहिए, इतना भी ज़्यादा वो सोचना नहीं चाहिए किसी चीज़ को लेके। तो कहीं ना कहीं आप एक लेसन को लेके ही इस चीज़ को मूव ऑन मतलब कर चुके थे। देन फाइनली वेडिंग। सो आई फील कि आप लोगों के मैरिज को लेके कुछ इशू था, या तो फिर आप लोगों के शादी को लेके कुछ इशू था। तो ये वेडिंग कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अगर सच में इस इंसान को लेके कुछ मैरिज प्रपोजल को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं नवंबर में आपका खत्म होने वाला है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वो फाइनली मुझे वो यूनियन दिख रहा है। ठीक है, अगर हो सकता है कि शादी के बाद जो है आप लोगों का बहुत दिनों से अटका हुआ था, या तो फिर आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते थे, बट ये पर्सन जो है बहुत ही रेडी नहीं होता हमेशा। कुछ कुछ लोग होते हैं कि ऐसा नहीं कि हमेशा वो रिलेशनशिप में तो रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो फाइनली ये पर्सन जो है आपका पार्टनर जो आई कैन सी वो आपको एक कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये आपके भी एनर्जी हो सकता है। ठीक है, आपके अंदर शायद फियर ऑफ कमिटमेंट था, आप कमिटमेंट से डरते थे, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप रीडिंग देख रहे हो, मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हो हमेशा सही हो। ठीक है, सो आई ऑलवेज टेल कि ये जनरल रीडिंग है, सो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है। सो वेडिंग कार्ड जो है इस लाइक फाइनली जो आपको कमिटमेंट चाहिए था, और हो सकता है एक पर्सन कमिटमेंट से भाग रहा हो, दूसरे पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। सो फाइनली मुझे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप में। जो फाइनल कार्ड आया है वो है द चिल्ड्रन कार्ड। सो इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आई फील, एक पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड है, शायद आप या शायद आपके पार्टनर। तो इमैच्योरिटी दिख रहा है, इस इमैच्योरिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप मतलब कि ऐसे ही ग्रो होता रहे। अगर आप चाहते हो आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहो, चीज़ें सब कुछ सही बना रहे आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो इमैच्योरिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो आपका हो या फिर आपके पार्टनर का। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर सोचते हो या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमैच्योर सोचते हैं। ठीक है, सो मतलब अचानक से उनको लगता है अरे नहीं यार कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब ज़रूरी नहीं है। सो जब तक रिलेशनशिप में है चिल रहे, हंसते खेलते रहे, उतना क्या सोचना आगे के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक इमैच्योरिटी ये सही है, बट देन अगर वो एज है आपका जहाँ पे आपको फाइनली सेटल हो जाना चाहिए, या तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये टाइम है कि हमें फ्यूचर को लेकर सीरियसली सोचना चाहिए, काफ़ी टाइम से हम लोग डेट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इमैच्योरिटी, ये जो थिंकिंग है ये काम नहीं करता है। अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो तब ठीक है, क्योंकि आगे आपका कैरियर पर है, आपका प्रोफेशनल लाइफ पर है, कहाँ हो यू नेवर नो। बट देन अगर आप उस एज पे पहुंच गए कि जहाँ पे आपको सीरियसली अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, आप बहुत ज़्यादा कैजुअली हैंग आउट वगैरह या फिर डेटिंग वगैरह में नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये चीज़ थोड़े कम कर देने चाहिए। आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि आपको एक दूसरे के साथ आगे रहना है, बढ़ना है कि नहीं है। सो ये वेडिंग को लेके अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम था मैरिज को लेके या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके, वो चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है वो है जेमिनाई, ओके, एंड वर्गो एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, ये सब साइंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। बस ज़रूरी नहीं है कोई भी ज़ोडिएक साइन क्या हो, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है देन डेफिनेटली ये आप ही का रीडिंग है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है रिकन्सिलिएशन कार्ड। सो अगेन आई टोल्ड यू कि रिकन्सिलिएशन इज अगेन अ यूनियन कार्ड। सो डेफिनेटली आपका यूनियन होने वाला है, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर ना को डिपेंडेंसी कार्ड्स था यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेके दिन भर सोचना, या फिर इसी चीज़ को लेके मतलब अगर सामने वाला इंसान फ़ोन नहीं करे आपको एक दिन के लिए, तो उसके बारे में अचानक से टेंस्ड हो जाना, टेंशन में आ जाना कि क्यों फ़ोन नहीं कर रहा है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, सामने वाले के एक्शन से आपका मूड बहुत जल्दी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो जाए आप लोग उनका फ़ोन स्विच ऑफ है या फिर बातचीत नहीं हो रहा, तब एक अलग बात है। लेकिन अगर आप फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैच्योर्डली सोचना है।
ठीक है, चाहे वो आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, दोनों के लिए ये मैसेज है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा मैच्योर्ड होके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो अदरवाइज आई सी अ यूनियन कैप्रिकॉन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके रीडिंग में, एक रिकन्सिलेशन का, एक रीयूनियन का, ठीक है। एंड दिस अ गुड रीडिंग, सो या आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड नॉट ओनली नवंबर, फॉर मेनी मोर मंथ्स एंड डेज टू कम। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है देन डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।